लंका के युद्ध में इंद्रजीत ने शक्ति बाण चलाकर लक्ष्मण जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। पूरा शिविर शोक में डूब गया। वैद्य सुषेण ने हनुमान से कहा, यदि हिमालय से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ चले। पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली उनकी गति देखकर स्वयं रावण भी चिंतित हो उठा। उसने तुरंत अपने एक मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया और आदेश दिया, हनुमान को किसी भी कीमत पर रोक दो, वरना लक्ष्मण के जीवित रहने से हमारा विनाश निश्चित है। कालनेमी ने साधु का रूप धारण किया और हिमालय जाते समय रास्ते में एक सुंदर आश्रम बनाकर बैठ गया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो कालनेमी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, थके हुए लग रहे हो, पहले जल ग्रहण करो, फिर आगे जाना। हनुमान जी को थोड़ी देर को संदेह हुआ, परंतु वह साधु का भेष इतना वास्तविक लग रहा था कि वे रुक गए। जैसे ही वे जल पीने के लिए तालाब में गए, तभी वहां एक मगरमच्छ प्रकट हुआ और उन पर हमला करने लगा। हनुमान ने अपनी गदा से मगरमच्छ को मार डाला। मगरमच्छ के मरते ही वह एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। उसने हनुमान को बताया, हे पवन पुत्र, मैं एक अप्सरा हूं जिसे रावण ने श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। तुम्हारे हाथों मरकर ही मुझे मुक्ति मिल सकती थी। यह साधु वास्तव में कालनेमी राक्षस है। वह तुम्हें रोकने के लिए यहाँ बैठा है। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में अग्नि जल उठी। वे तुरंत कालनेमी की ओर मुड़े। हनुमान गरजे, दुष्ट, तू साधु का वेश धारण करके मुझे छलना चाहता है। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने कालनेमी को अपनी गदा से प्रहार किया। क्षण भर में कालनेमी का अंत हो गया। उसके बाद हनुमान जी बिना समय गंवाए हिमालय पहुंचे, पूरा पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण जी की जान बचाई। रामायण की यह अनसुनी घटना हमें बताती है कि हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक और सतर्कता के भी प्रतीक हैं।